जय जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तक तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठी मीठी खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोते को काम दीजिए, तुलसी को पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना जी को नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरूं तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठे जावे, रोज इतना कह कर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान बोले कि आपको सब स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्यों हो गया। तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए वह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। जिसे हम धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाई गई है। जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो वह उठती है कि नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे में तेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठी मीठी खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता का काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला कि आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी के चलावा बहुत ही अच्छे से निकाला गया, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान आए थे। जय जय श्री राधे।